मान के चलिए कि इन लोग के जो भी सरकार का गाइडलाइन है उसके तहत इन लोग को लाभ दिलाना है। यहाँ पे मैं स्थानीय प्रशासन लेके जिला प्रशासन को मैं चैलेंज ठोकता हूँ, 5 मिनट हमारे संग केवल वार्ता करने के लिए आ जाए। जन समस्या पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो डरा धमका कर टैक्स वसूली का काम ये लोग गुंडा जो पास किए हैं, ये लोग अपने पार्षदों को अपना समझकर आज जीतने के बाद जनता को भुला गए, पराया समझ के। यहाँ का सब चोर है। पार्षद मैं चाहता हूँ स्थानीय प्रशासन से कि यात्री सेट लगाने के लिए एनओसी कहाँ से आ गया, मुख्यमंत्री दिए हैं। रवि चौरसिया और आप देख रहे हैं 360 न्यूज़। अभी मैं बक्सर जिला के डुमरांव में मौजूद हूँ और यहाँ पर हमारे साथ फुटपाती संघ के अध्यक्ष साहब दिख रहे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मिंटू हाशमी नाम पड़ेगा सर। मिंटू हाशमी। चाचा अभी बैठ जाइए ना आराम से। तो मिंटू जी, आप यहाँ पर फुटपाती संघ के अध्यक्ष है जैसे सुनने में आया। जी, पहले तो मैं आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ और देखने वाले जनता को भी हमारे तरफ से शुक्रिया अदा है। तो आपका कार्य किस प्रकार होता है फुटपाती संघ का? थोड़ा सा विस्तार हमें हमारे दर्शकों को बताइए। यहाँ पे बहुत ऐसा फुटपाती दुकानदार है, ठेला वाले है, फेरी वाले, टेम्पू चालक है, रिक्शा चालक है। हम लोग सभी के इनको उत्थान के लिए, इनके विकास के लिए जमीन स्तर पर कार्य करते हैं हम लोग। अच्छा, आप कार्य में मतलब किस प्रकार से कार्य करते जैसे हैं? इन लोग का दुकान बना के दिवाना है, इन लोग को लोन दिवाना है, बीमा करवाना है, ई श्रम कार्ड बनवाना है, आई कार्ड बनवाना है, परिचय पत्र बनवाना है। यानी कि मान के चलिए कि इन लोग के जो भी सरकार का गाइडलाइन है उसके तहत इन लोग को लाभ दिवाना है। इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि जितने फुटपाती संघ हैं, मतलब जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, रोड के किनारे उनारे लगाते हैं, उनके हित के लिए काम करते हैं। तो एक बात बताइए, कितने मतलब डुमरांव में लगभग कितने फुटपाती दुकानदार हैं लगभग में? लगभग अभी तो मान के चलिए सरकार के रिपोर्ट में अगर आंकड़ा देखा जाए नगर परिषद के द्वारा तो 1500 लोगों का सर्वे हो चुका है और जिसका आई कार्ड भी 1500 लोगों का बन चुका है। 1500 लोगों का? 1500 लोगों का। अभी टोटल यहाँ पे हमको देखने से 8000 लोग ऊपर है, 8-10 हज़ार। अच्छा, मैं मिंटू जी, आप अपना व्यक्तिगत परिचय दीजिए कि आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, कैसे ये फुटपाथ संघ के साथ जुड़े? मैं नॉन मैट्रिक हूँ, हम गरीब परिवार से हैं। अभी क्या करते हैं आप? अभी हम लोग हल्का फुल्का काम जो होता है अपना मजदूरी वाला, मैंने किस टाइप का मजदूरी करते हैं? पेंट उनका रेलवे का होता है जो मरम्मत, मतलब ठेका उका लेते हैं? ठेका वाला हल्का फुल्का काम चलता है। तो ये फुटपाथ संघ के साथ आपको कैसे जुड़ना हुआ? देखिए यहाँ पे बहुत समस्या है। पुलिस वाला है, ठेला वाले को मार के भगा देता है, फुटपाटी दुकानदार को आता है दुकान उलाट देता है। तो इसे देखते देखते हमको लगा कि भाई इन लोग के लिए कोई ना कोई को तो खड़ा होना पड़ेगा। तो हम लोग एक समिति बनाए जिसमें 11 मेंबर हम लोग हैं। मिलकर हम लोग एक संघ बनाकर आंदोलन चालू कर दिए। उस आंदोलन से यह असर हुआ कि सरकार के कान में गई बात हमारे, और सरकार ने मजबूर होकर हम लोग के पास बहुत सा ऐसा हम लोग को परेशानी हुआ, माफियाओं के चलते, नगर परिषद के कर्मचारियों के चलते, भ्रष्ट अधिकारियों के चलते। लेकिन हम लोग डरे नहीं, हम लोग डरे नहीं। अपना दम पे हमने यहाँ पे ऐसा ऐसा हम लोग कार्य किए हैं कि बढ़िया बढ़िया सांसद विधायक 15 साल में उतना नहीं कर पाएगा जो जितना हम लोग कार्य किए हैं यहाँ पे जनता के हक में। आगे भी करने का हम लोग का क्षमता है। अभी आपके संगठन में कितने लोग जुड़े हुए हैं? हमारे संगठन में हमारा मेंबर है 21 मेंबर है। 21 मेंबरों का आपकी टीम है जी। और सदस्य कितने हैं? यहाँ पे सदस्य हम लोग का है कम से कम 5000 से ऊपर है। 5000? यानी कि जिस विधायक को भी अगर टिकट यहाँ मिलेगा तो वो आपके बगैर उनका तो मतलब आगे का रास्ता ही नहीं खुलेगा। नहीं चले, कबर के फेंका जाएगा लोग। जनता काम ही नहीं करेगा तो विधायक कहाँ पढ़ने आ जाएगा लोग। अच्छा, वर्तमान यहाँ का चेयरमैन की स्थिति क्या है? बहुत घटिया किस्म का, बहुत घटिया। यहाँ पे नवनिर्माण कार्य चल रहा है पूरा डुमरांव में 35 वार्ड में, लेकिन हर वार्ड में भ्रष्टाचार एकदम लिप्त है। यानी कि सीधे सीधे आरोप यहाँ के वर्तमान चेयरमैन, क्या नाम पड़ेगा चेयरमैन का? सुमित गुप्ता जनप्रतिनिधि है, उनकी मम्मी है शायद, नाम हमें भी उतना, अनीता गुप्ता नाम है, सुनीता गुप्ता। हाँ, ये सुनीता या अनीता गुप्ता नाम है। यहाँ पे वर्तमान चेयर लीजिए
कि बोले बोलिए बोलिए। जनता से कोई भी निर्माण कार्य करने के लिए उनसे कोई राय नहीं लिया जाता है, मशवरा नहीं लिया जाता है। डायरेक्ट जहाँ मन है वहीं पे कोई भी काम निर्माण होने लगता है, जिसके चलते आम जनता को बहुत कठिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और दूसरी सवाल रहा कि स्क्वायर फीट होल्डिंग टैक्स, यहाँ पे ज़मीन कैसे बिकाता है? काठा बीघा में। बिल्कुल। यहाँ पे तो स्क्वायर फीट कहाँ ले आ गया भैया? यहाँ गरीब आदमी 40-40, 50-50 हज़ार रुपया स्क्वायर फीट देंगे और कोई कमाई का जरिया नहीं है, तो स्क्वायर फीट होल्डिंग टैक्स कहाँ ले जमा करेंगे? अभी तो हमको लग रहा है कि पटना में भी स्क्वायर फीट वाला सिस्टम नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ भी कट्ठे में ही बिकता है नहीं, ना। आप लगाओ जहाँ स्क्वायर फीट के हिसाब से ज़मीन बिक्री खरीद होता है, खरीद बिक्री होता है, वहाँ पे आप स्क्वायर फीट लगाओ। यहाँ पे तो खट्टा बीघा बिकाता है, तो 100 रुपया सालाना या आप 200 रुपया सालाना लगाइए। बाप आप स्क्वायर फीट क्यों लगाए भाई? कहाँ ले गरीब आदमी पैसा दे? ये सीधे सीधे इनका कहने का मतलब है कि नोएडा जैसे शहरों में, दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों में स्क्वायर फीट जैसे गज का हिसाब चलता है, वो डुमरांव में भी करने का प्रयास किया जा रहा है। सुविधा वैसे नहीं है। सुविधा के बारे में क्या, डुमरांव में क्या क्या सुविधा है अभी? कुछ व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। बस यहाँ पे मैं स्थानीय प्रशासन लेके जिला प्रशासन को मैं चैलेंज ठोकता हूँ, 5 मिनट हमारे संग केवल वार्ता करने के लिए आ जाए। जन समस्या पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, न तो मैं अपनी सामाजिक कार्यकर्ता से हमेशा के लिए रिजाइन दे दूंगा। वर्तमान विधायक के बारे में, मतलब वर्तमान विधायक के बारे में मत पूछिए। इनको 5 साल में इनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। 5 साल में इनको 25 करोड़ रुपया मिला, लेकिन विकास कहीं नहीं। आप पूरा डुमरांव में, पूरा विधानसभा में जाके आप इंटरव्यू कर लीजिए, इनका कोई विकास और कार्य नहीं है। केवल मनमानी किए हैं, अधिकारियों संग मिल के चमचागिरी किए हैं, दलालगिरी किए हैं। जनता के हक में एक भी कार्य हुआ नहीं है। अगर जिस दिन ये विधायक साबित कर देंगे कि हम कार्य किए हैं, उस दिन से मैं इनको मान जाऊंगा कि हाँ ये विधायक हैं। ये विधायक लायक नहीं है। नहीं, विधायक तो है, आपको मानना या ना मानना नहीं से मानेंगे कुछ ना। होगा। देखिए 99 में 100 में से 99 बेईमान, फिर भी लोग कहते हैं कि मैं एक ईमानदार महान है। एक ईमानदार रह के क्या करेगा, हम पूछ रहे हैं। ईमानदार एक किसको मानते हैं, अपने आप को या किसी और को? अपने आप को मानते हैं, अपने आप को मानते हैं, अपने आप को मानते हैं ईमानदार। इसलिए मानते हैं कि हमने जनता के हक अधिकार दिलाने में हमको फंसाया गया, हमारे परिवार के ऊपर अटैक किया गया, फिर भी आज जनता के बीच में है। लेकिन मतलब वो लोग कहाँ हैं जिसको जनता चुन के विदा किया है? यहाँ का पार्षद हो गया, यहाँ का चेयरमैन हो गया, यहाँ का विधायक हो गया। जनता के हक में कोई नहीं लड़ता है, केवल अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में ये लोग लगे हुए हैं। अच्छा, चेयरमैन का जब चुनाव हो रहा था, आपके 5,000 लोग हैं, कहीं ना कहीं वो तो वोट दिए होंगे ना? हमारा वोट आया था तभी तो चेयरमैन के लिए वो चुनाव जीती थी। आया था, वोट आया था हमारा। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा लोग बेचा किनी वाले हैं। मतलब माफिया, यहाँ पे माफियाओं का राज है। मतलब आपके भी जितने सदस्य थे वो सारे बिक गए थे, इसका मतलब यही हुआ ना? पैसा किसको नहीं अच्छा लगता है, तो पैसा के आके कहीं ना कहीं हमारा हार हो गया। केवल पैसा के आगे हार हो गया। मतलब पैसा आपको भी मिलेगा तो आप भी बिक जाएंगे? मैं वो कहाँ बोला, मैं ये बोला कि पैसा के आगे हम हार गए। ईमानदारी का कोई कदर नहीं है। मतलब आप भी चुनाव लड़े थे? जी, चेयरमैन से लड़े थे। हमने बहुत अपने काम के दम पे, अपनी कार्य के दम पे यहाँ पे मैदान में आए थे। कितना वोट आप पाए थे? हमारा वोट आया था, कितना आया था? 800, लमसम 850 वोट आया था। मतलब 5,000 सदस्य में से सिर्फ 834 आपको वोट मिला था? वे लोग फोड़ दिया, गरीब जान के फोड़ दिया कि इनको वोट दो क्या करोगे। तो आज जिसके लिए जनता भोग रहा है। नहीं, जिसके लिए आप दिन रात लड़ाई करते हैं, आपके परिवार पर अटैक होता है। वो लोग तो दिया, वही लोग दिया। नहीं, आप जैसे अभी बताए कि 5,000 सदस्य हैं, 5,000 में सिर्फ आपको 5,000 ही मानते हैं, बाकी लोग को छोड़ देते हैं। सिर्फ 834 लोगों का वोट मिला, और जिनके लिए आप दिन भर लड़ाई करते हैं, आपके परिवार पर अटैक होता है, कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि इनका भी साथ छोड़ देना चाहिए? नहीं, देखिए बात ऐसा नहीं है। जनता सब जानती है। कहीं ना कहीं जनता को भी गुमराह किया गया कि गरीब आदमी क्या वोट दोगे, जीतेगा तो कोई करेगा। लेकिन जो गरीब आदमी जो काम का कार्य कर देगा जनता के हित में, वो बढ़िया सांसद, विधायक, मंत्री नहीं कर पाएगा। मैं आपको चैलेंज ठोकता हूँ कि यहाँ पे जितना आप देख रहे हैं ना, कि एक कहावत में कहा है कि नफरत के बाज़ार में मोहब्बत फैला दूंगा, नफरत के बाज़ार में मोहब्बत फैला दूंगा, आज जनता के हक में काम ना करने वालों को मैं बैंड बजा दूंगा।
मेरा ही नाम मिंटू हाशमी है। अगर जो भी सुनता है, अगर स्क्वायर फीट कम नहीं हुआ तो इस पर आंदोलन होगा। आगामी 9 अप्रैल को हम लोग अनिश्चित आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं। इसी 9 अप्रैल को? जी, इसी 9 अप्रैल को 5 सूत्री हम लोग का मांग है। अगर पूरा नहीं हुआ तो आंदोलन जारी रहेगा। कहीं ना कहीं जो ये अभी स्क्वायर फीट के जो बेचने का सिलसिला है, ये चेयरमैन की तरफ से प्रस्तावित किया गया है, चेयरमैन की तरफ से ना, उस पर इनका कहना है कि उसको रोक दिया जाए। अगर डुमरांव के चेयरमैन चाह जाता तो इतना टैक्स नहीं लगता, लेकिन लोग क्या मतलब टैक्स वाला, देखिए हमको भी उतना विधिवत नहीं, विधिवत आप थोड़ा सा बताइए क्या मामला है? देखिए, मामला यह है ना कि यहाँ पे ज़्यादा गरीब किस्म के लोग रहते हैं। टैक्स आप कैसे टैक्स लगा दिए स्क्वायर फीट? भाई कहाँ स्क्वायर फीट टैक्स लगाए? यहाँ पे कौन ऐसा व्यवस्था किए, कौन सुविधा दी है जो आप स्क्वायर फीट टैक्स लगाए हैं? इसका नाम ही है स्क्वायर फीट टैक्स? जी, ये जो होल्डिंग टैक्स होता है। अच्छा, होल्डिंग टैक्स। हाँ, स्क्वायर फीट टैक्स नहीं, इसको गुंडा टैक्स कहा जाएगा। गुंडा टैक्स। अच्छा, चाचा कुछ कह रहे हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा चाचा? हमारा नाम राजेंद्र पाल पड़ेगा। राजेंद्र पाल। एक मिनट मैं थोड़ा खड़ा हो जाता हूँ। आपका घर कहाँ पड़ेगा? बस यही मेरा घर है। अच्छा, यही डुमराव के ही रहने वाले हैं? अच्छा, यही आपका घर है। चलिए, तो आप भी फुटपाती संघ के साथ जुड़े हुए हैं? जुड़े हुए नहीं हैं, अच्छा, क्या है उसमें कुछ? सदस्य है। सदस्य हैं। तो ये जो अभी जो होल्डिंग टैक्स लगा हुआ है, अभी लगा हुआ है कि लगने वाला है? नहीं, लगने वाला है। लगने वाला है, इसके आप लोग विरोध में हैं? हाँ छपटाए हुए हैं, वो लोग परेशान सब हैं। वहाँ पर पारित कर दिया है लोग बोर्ड में। थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को विधिवत बताइए होल्डिंग टैक्स के बारे में। होल्डिंग टैक्स जो पहले लगता था पुराना, हम लोगों को 9 रुपया साल लगता था। अच्छा, 1 साल का 9 रुपया लगता था टैक्स के तौर पर। अभी कितना लगेगा अगर लागू हो गया तो? अभी तो 420 के लगभग लग रहा है। मतलब है कि जितना बिजली बिल आता है आपके शहरों में उससे भी ज़्यादा? हम कह सकते हैं एक परिवार का 300 साढ़े 300 रुपया बिजली बिल आ रहा है, उससे भी ज़्यादा? हाँ, उससे भी ज़्यादा ये टैक्स के रूप में देना लग होगा? रहा है, लग रहा है। अभी हम लोग दे रहे हैं, जब लेकिन गुंडा अब ये जो है जो नया टैक्स, जो गुंडा टैक्स उसको हम बोलते हैं, वसूली टैक्स, जो गुंडा नहीं वसूल करते हैं जनता से जी जी जी। डरा धमका कर, तो डरा धमका कर टैक्स वसूली का काम ये लोग गुंडा एक जो पास किए हैं ये लोग अपने मीटिंग में। कौन कौन इसमें शामिल है चेयरमैन के अलावा? सारे वार्ड लोग? सारा क्या है, वार्ड पार्षद लोग भी हैं। अच्छा, विधायक लोग का भी, मतलब विधायक का भी इसमें है इन्वॉल्वमेंट? इसमें नहीं है, इसमें विधायक जी नहीं? जी नहीं, इसमें विधायक नहीं है। जनता ने वोट दिया पार्षदों को अपना समझकर, आज जीतने के बाद जनता को भुला गए, पराया समझ के। यहाँ का सब चोर है, पार्षद, चेयरमैन, कार्यपालक, स्थानीय प्रशासन लेके जिला प्रशासन एकदम कान में तेल डाल के सोया हुआ। कोई कहीं ना कहीं ये मिंटू हाशमी जी का बहुत गुस्सा जायज भी है, क्योंकि इस तरह से नहीं होना चाहिए। होल्डिंग टैक्स नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि विकास देखकर, विकास के पैमाने पर अभी भी डुमराव बहुत पीछे है। और बताता चलूँ कि बक्सर जिले का एक ऐसा डुमराव शहर है जो 3 विधानसभाओं का यहाँ पर जमवाड़ा लगता है। बगल में ही ब्रह्मपुर विधानसभा पड़ता है, वहाँ के भी लोग खरीदारी करने आते हैं इस डुमराव में। राजपुर विधानसभा के भी लोग आते हैं और डुमराव विधानसभा खुद के हैं। तो मतलब 3 विधानसभाओं का ये शहर है। और पुरानी शहरों में बक्सर के बाद अगर बक्सर जिले में डुमराव का नाम लिया जाता है, क्योंकि ये राजाओं महाराजाओं की बहुत ही प्राचीन कहानियाँ यहाँ पर मौजूद है। एक चाचा बैठे हैं बड़े आराम से। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम हुआ महेंद्र राम। महेंद्र राम। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इसी नज़दीक में है, वार्ड नंबर 16 पड़ता है, मरहौरा का है। अच्छा, मरहौड़ा इसी डुमराव में भी पड़ता है? नगर नया परिसीमन में जो है विस्तारी क्षेत्र में मरहौरा आया। मरहौरा तो आज़ादी के 77 साल कहीं नहीं था। मैंने बहुत संघर्ष किया था। अच्छा, न गांव में था न नगर में था, न पंचायत में ना तो नगर में था। लेकिन संघर्ष करने के बावजूद 2016 में मरहौरा को कुशलपुर पंचायत में जोड़ा गया। कुशलपुर पंचायत। कुशलपुर पंचायत में 5 साल तक कुशल पंचायत का नेतृत्व किए। हम भी विधायक आपको मुखिया के प्रत्याशी थे। अच्छा, उस टाइम कितना आपको वोट मिला था? हमको मिला था उस समय 550। उस टाइम 550। तो लड़ाई में पहले दूसरा स्थान पर थे कि तीसरे पर? तीसरा पे थे हम। तीसरे पे। फिर चुनाव नहीं लड़े बीच में? अब तो चला आया नगर में। अच्छा, नगर वाला में वार्ड में नहीं लड़े? वार्ड में हमारा गांव जो था वार्ड नंबर 16 वो पिछड़ा का हो गया। मैं अनुसूचित जाति से हूँ। अच्छा, पिछड़ा का, ईबीसी। ईबीसी, हाँ। तो कौन अभी वर्तमान वहाँ के आपके वार्ड वर्तमान में पार्षद? हमारे यहाँ है राय जी हैं। राय जी यानी कि राजभर ना? हाँ, राजभर। क्योंकि राय जी यहाँ भूमिहार भी लिखते हैं। हाँ, ना तो राजभर हैं। क्या नाम पड़ेगा उनका? नाम क्या? उनका नाम अनिल
अनिल अच्छा, राय अनिल राय हाँ हाँ जुआ बरग है। युवा है। हाँ, वो आपको जो आपका है- सपोर्ट था उनका? हाँ बगैर सपोर्ट को तो नहीं जीता, सपोर्ट तो था ही। ये होल्डिंग टैक्स का अभी चर्चा जो हम मिंटू हाशमी जी से सुने, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम महेंद्र राम हुआ, मैं फुटपाथी संघ का महासचिव भी हूँ। अच्छा, महासचिव आप है? जी जी जी, मैं जुटा हुआ हूँ फुटपाथी को दुख दर्द देख करके। जो अभी फुटपाथी का जो लोग हमारे भाई माँ बहनें जो है जो फुटपाथ पर दुकान करती है, सरकार उसका होल्डिंग टैक्स नहीं, फुटपाथियों को जब हम लोग संघर्ष किए तो सरकार के द्वारा आपको उनको व्यवस्था के लिए बिल्डिंग जोन बनाने का प्रस्ताव आया था, जो यही डुमरांव थाना के पास जमीन को चिन्हित किया था। एक मिनट से बिल्डिंग जोन के बारे में देखिए मैं विस्तृत रूप से इसे बताइए कि मेरे जो ऑडियंस है अधिकतर गांव के हैं। दुकान होता है, अच्छा। बिल्डिंग जो दुकान होता जो है, सरकारी दुकानें हम लोग सरकारी दुकानें होती है, उनको देने का कार्य देने किया के जाए। लिए हमारी सरकार के द्वारा पैसा भी आया था नगर में। तो पैसा वो आप पैसा जो है लिपा पोती कर करके ये नगर का जो आईओ है, ईओ जो है कार्यपालक पदाधिकारी, उन नापिक हुआ नगर पालिका के द्वारा, नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा, और उस ज़मीन को फिर से जो है उल्टा सीधा कर करके ज़मीन को जो है अधिक्रमण में कर दिया गया है। वहाँ अब अभी फिलहाल क्या है उस जमीन पे? उस ज़मीन पर जो है अभी यात्री शेड लगाया गया है। उस ज़मीन पर बड़ा विशाल होटल बनाया गया है, रॉयल होटल, उसी जमीन पे? उसी ज़मीन पर। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, एक बार देख लीजिएगा। बात तो सही है, एकदम प्रत्यक्ष है, आंखों देखी की बात है। इंक्वायरी कर सकते हैं आप, उसको पहले आपको निरीक्षण कर सकते हैं कि ये बात मैं गलत बोलता हूँ या सही बोलता हूँ। जिस पे दुकान बनाने के लिए पैसा आया था 31,19,650 रुपया 2018 में, उस जमीन पर कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद द्वारा कहा गया कि ये जिला पार्षद की ज़मीन है, अभी बक्सर डीडीसी से एनओसी प्राप्त नहीं है, एनओसी आने के बाद ही निर्माण कार्य होगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ स्थानीय प्रशासन से कि यात्री शेड लगाने के लिए एनओसी कहाँ से आ गया? मुख्यमंत्री दिए हैं क्या एनओसी? ये वहाँ पे कैसे बन गया? हाँ, तो अब आप कुछ बताइए। मैं कहना चाहता हूँ फुटपाथियों के लिए, अभी हमारे ऐसे माँ बहनें हैं, भाई हैं जो रोडों पर दुकान लगाते हैं, अपने परिवार को जीविका चलाते हैं। ये नगर के द्वारा उस गरीबों फुटपाथी समझ करके कभी कभी उनको खदेड़ने की काम की जाती है, भगाने की काम की जाती है, उनके बाल बच्चा भूखे मरने पर उतारे। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जाम की समस्या को लेकर भी हाँ। प्रशासन हटाती है। इसलिए फुटपाथी संघ ने मांग किया कि इस फुटपाथियों को अस्थायी रूप से उनको बिल्डिंग जो बना करके उसको दुकान बना करके उनको दिया जाए, ताकि ये नौबत ना आए। ठीक है जाम चाचा। कौन कराता है? जाम यहाँ के प्रशासन कराता है। अच्छा, सब प्रशासन का देन है। प्रशासन केवल यहाँ पे अपना कमीशन अब महीना लेने के जानता है, जनता के हक में काम करने के फेर में नहीं रहता है। वेंडिंग जो यहाँ बना है, आपको पता है कहाँ बना है? 2-4-10 दुकान बना है, पता नहीं देखिए मुझे मतलब हम लोग थोड़ा 10 किलोमीटर आगे मेरा घर है, तो कम आना जाना है डुमराव। बता देते हैं कि वेंडिंग जोन अभी कहाँ काम कर रहा है। अब बना हुआ है, सरकार के द्वारा बनाकर सासाराम शहर में हम देखे हैं, वहाँ तो काम कर रहा है। है ना। तो यहाँ भी ब्लॉक के पास आप देखिएगा गुमटी नुमा छोटा छोटा, हाँ, छोटा छोटा मैं देखा हूँ जी। वो सरकार द्वारा वेंडिंग जोन ही है। अच्छा, सरकार के द्वारा ही बनाया हुआ। हाँ, और नामित करके वेंडरों को दिया गया है, गरीब लोगों को दिया गया है। उसी तरह से मैं चाह रहा हूँ कि उसी तरह से जैसा वो बना है ब्लॉक के पास, उसी तरह से गुमटी नुमा दुकान बना करके सरकार दे, गरीबों को जाम से भी छुटकारा मिलेगा और राजस्व भी प्राप्त होगा। बहुत बात अच्छी चाचा ने कहा कि जो छोटी छोटी जैसे दुकानें होती हैं, अभी ब्लॉक के पास वैसी दुकानें हैं, उसी तरह ये जितने फुटपाथी दुकानदार हैं जो एकदम गरीब तबके से हैं, उनके लिए व्यवस्था करे सरकार। फिलहाल अभी मैं बताता चलूँ कि विधानसभा का चुनाव आने वाला है चाचा, थोड़ा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ये 9 तारीख का आपका हाशमी जी जो आपका ये आमरण है, जो अनशन आप लोग करने वाले हैं, ये किस चीज़ के डिमांड पर करेंगे? क्या चीज़ मांगे हैं? सूत्री मांग है हम लोग का। क्या क्या मांगे हैं उस पर थोड़ा सा विस्तार दे दीजिए। सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है, लघु उद्योग योजना है, तो यहाँ का प्रमाणित करता है कि जिसका बीपीएल कार्ड हो, जिसका अंत्योदय कार्ड हो, ई श्रम कार्ड हो, भुटवाड़ियों का सर्टिफिकेट हो, उनको 60,000 के आय बना के दिया जाए। लेकिन यहाँ का जो ब्लॉक कर्मचारी है, जो ब्लॉक के अधिकारी है, वो घूस ले लेके 60,000 के आय बनाने के लिए घूस लेते हैं।
तो अच्छा। बताइए गरीब आदमी कैसे लाभ लेगा? कितना घूस लेते हैं, कुछ है आइडिया? 1000 रुपया 2000 रुपया लेते रहो, बहुत 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 नहीं ये लोग गरीबों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। नहीं, कहाँ छोड़ेंगे गरीब के? नहीं आपका 5 सूत्री क्या क्या मांग है? हमारा मांग है हर गरीब के बहन बेटी के शादी में 5 लाख का अनुदान सरकार राशि उपलब्ध कराए। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर है लघु उद्यमी योजना जो है, जो 2 लाख रुपया मिल रहा है बिजनेस करने के लिए, उनको प्रमाणित आधार आय कार्ड पर, राशन कार्ड पे, पीला कार्ड पे, अंत्योदय कार्ड पे लागू करे कि जाके इनका 60,000 का आय बन जाए, अब वो 2 लाख रुपया बिजनेस के लिए निकाल ले। तीसरा मांग है कि जितना फुटपाटी दुकानदार है छूटे हुए, उनका सर्वे कराकर उनको वेंडिंग सर्टिफिकेट स्मार्ट कार्ड बनाए, और प्लस जहाँ जहाँ चयनित हुआ है दुकान बनाने के लिए इनको तत्काल दुकान बना के वहाँ पे शिफ्ट करे। चौथा मांग है कि ये आपका जो क्या बोलते हैं इसको, पुर्जा देखना पड़ेगा हम लोग को, शायद आप चलिए। ठीक है, तो ठीक आप देखिए, थोड़ा सा विधानसभा पे भी चर्चा कर ले। अभी वर्तमान विधायक अजीत कुशवाहा जी, तो अभी विधानसभा का चुनाव है, आपका जो महासंघ है, जो फुटपाती संघ है, ये किसके तरफ, किस पार्टी की तरफ रुख करेगा? कुशवाहा। ये किस पार्टी से? ये पहले जदयू में थे, अभी जदयू से इस्तीफा दे दिए हैं, लेकिन पार्टी में है। हम लोग उन्हीं का समर्थन में है, इसलिए कि रवि उज्ज्वल कुशवाहा जी ने हम लोग के बहुत समर्थन कर रहे हैं। हमारी लड़ाई में हाथ बटा के साथ। कहाँ के रहने वाले हैं रवि उज्ज्वल? रवि उज्ज्वल जी बरहापुर साइड के हैं, कांट बरहपुर के रहने वाले हैं। चलिए, एक नया चेहरा, क्योंकि इनके साथ 5,000 वोटों का, जो कह सकते हैं कि 5,000 वोट इनके पास है, तो ये डुमराव विधानसभा में खेल कर सकता है, खेला हो वो वाला नारा दे सकते हैं। और जिनके साथ अगर इनका साथ मिलेगा तो कहीं ना कहीं उनके लिए बेहतरीन होगा। अभी थोड़ा सा मैं डुमराव में मौजूद हूँ, फुटपाती संघ के अध्यक्ष हैं, महासचिव साहब है। बातचीत हुआ डुमराव की समस्या पर, इसी तरह की हम समस्याएं से आपको रूबरू कराते रहेंगे।